जात पर ना जमात पर वोट दीजिए विकास पर। जी हां, आरा नगर निगम चुनाव में मेयर प्रत्याशी नीतू तिवारी के पति श्रीधर तिवारी लोगों से कहते नजर आ रहा है कि मैं आरा की हर एक समस्या के लिए मैंने संघर्ष किया है। बीते दिनों बिजली की समस्या को लेकर आमरण अनशन भी किया था, जिस वजह से आरा में बिजली की समस्या हुई दूर। मैं आरा का दर्द समझता हूँ, इसलिए इस बार आपको मेयर चुनना है। किसी प्रकार की न करे कोई गलती। नीतू कुमारी को दे वोट और आरा नगर निगम को भ्रष्ट लोगों से करे मुक्त। आइए जानते हैं श्रीधर तिवारी आरा की जनता से क्या कर रहे हैं अपील। किस रूप में आपकी लड़ाई की पत्नी के देखा जाए, कहाँ लड़ाई है बताया जाए। देखिए, सर्वप्रथम आप लोगों के माध्यम से पूरे आरा नगर निगम के मतदाताओं को मैं सादर प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद की अपेक्षा और अनुरोध करता हूं। आपने जो पूछा वो सवाल लड़ाई किसी से है ही नहीं, इसलिए कि हम लोगों की लड़ाई आम जनता लड़ रही है। हम लोगों की लड़ाई जनता लड़ रही है, श्रीधर तिवारी और नीतू कुमारी बनकर। इस शहर के जितने नौजवान हैं, छात्र हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं और बहनें हैं, सब लोग इस हम लोगों की लड़ाई को संयुक्त रूप से लड़ रहे हैं, इसलिए लड़ाई किसी से है ही नहीं। श्रीधर जी, अहम सवाल ये होता है कि तमाम इस तरह के संगठन हैं जो एक दूसरे प्रत्याशियों को सपोर्ट करते आ रहे हैं। आज अगर देखा जाए तो क्षत्रिय महासंघ किसी एक व्यक्ति विशेष को सपोर्ट किया, इसके पहले शिवसेना किसी को सपोर्ट किया, तो क्या इस तरह का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इस चुनाव के लिए नेता और समाज सेवी नहीं बने। आप लोग विशेष रूप से ये जानते हैं, आप लोगों के माध्यम से ही हम लोगों ने इस राजनीतिक और सामाजिक जीवन में एक मुकाम पाया है और इस शहर की आम आवाम जनता ने हमेशा हमको आशीर्वाद और प्यार दिया है। आप ये बताइए कि यह चुनाव इस शहर के विकास के लिए हो रहा है और कई लोग केवल और केवल आम जनता को गुमराह करने के लिए धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संगठन के नाम पर जो ये कर रहे हैं, उससे आम जनता पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आम जनता अपना इस आरा नगर के लिए आरा नगर के सेवक को चुनने जा रही है और इसीलिए आरा नगर की जनता ने यह मन बना लिया है कि आने वाले 28 तारीख को क्रमांक संख्या 8 पर कबूतर निशान के सामने नीला बटन दबाकर और इस आरा शहर के नए नगर सेवक के रूप में नीतू कुमारी को चुनने का काम करने जा रही है। वर्षों से जो आपकी कड़ी मेहनत है, धरना प्रदर्शन आप करते हैं, शुरू से आप लड़ते आए हैं, युवा काल से ही उस छात्र नेता आप रह चुके हैं, क्या उसका ही फल आप चाह रहे हैं अभी जनता नहीं? तो देखिए, आप जो अपने जीवन में कीजिएगा उसका फल तो आपको मिलेगा ही। तो हमने अच्छे कर्म किए हैं, इस शहर के जो भी ज्वलंत मुद्दे रहे हैं उनको हमने हमेशा उठाने का काम किया है। धरना के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, आमरण अनशन के माध्यम से आप लोग का बहुत बड़ा सहयोग मिला था। आप लोग को याद होगा बिजली के लिए हमने जो आमरण अनशन किया था, तो आप लोग के सहयोग से उस समय भी इस शहर के सारे बुद्धिजीवी वर्ग और नौजवान साथियों ने भरपूर सहयोग दिया था और पुनः वही माहौल बना है। जितने लोग हमारे आंदोलन को उस समय सफल बनाए थे वो सारे लोग अपने घरों से निकल कर आ गए हैं और सारे लोग यह कह रहे हैं कि यह जो व्यक्ति है यह शहर के लिए संघर्ष करता है, शहर को सुव्यवस्थित बनाने के लिए संघर्ष करता है, शहर को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए और अपराध मुक्त बनाना है इस शहर को। इसलिए हम लोग पूरा संघर्ष में। श्रीधर जी, एक आखिरी सवाल और अहम सवाल है। जिस तरह से आपने बोला जात पर नहीं, पात पर नहीं, विकास पर वोट होगा, लेकिन जातीय समीकरण कुछ ना कुछ तो कहता ही है। हर एक जात में दो चार प्रत्याशी इस तरह से है, लेकिन अगर अल्पसंख्यक समुदाय से बात की जाए तो वहाँ पर सिर्फ एक ही प्रत्याशी है और अल्पसंख्यक समुदाय का भी यहाँ पर वोट काफ़ी अच्छा है। तो इसमें कहीं आपके ऊपर सेंध लगती तो नज़र नहीं आ रही है? देखिए, मैंने जैसा आपसे पहले कहा ना कि हम लोग इस केवल चुनाव के लिए समाज सेवी और नेता नहीं बने हैं। हम लोग इस समय कुर्ता पैजामा सिलवा कर और इस शहर में नहीं घूम रहे हैं। लोग जो दिखावटी इस समय समाज सेवी और नेता बनने का ढोंग कर रहे हैं उनको जनता बखूबी पहचान रही है। यह शहर जो है वो बुद्धिजीवियों का शहर है, प्रत्येक व्यक्ति का निगाह है। लोग यह देख रहे हैं कि किस व्यक्ति ने शहर के लिए संघर्ष किया है और
उसका समाधान भी वही ढूंढ सकता है आम जनता के सहयोग से। इसीलिए हम बार बार ये आप लोगों के माध्यम से कहते हैं कि आम जनता यह चुनाव लड़ रही है, हम लोगों को समर्थन कर रही है और जनता ने यह मन बना लिया है कि आने वाले 28 तारीख को केवल और केवल क्रमांक संख्या 8 और नीतू कुमारी के नाम पर कबूतर छाप निशान के सामने ही नीला बटन दबने जा रहा है। उसमें जितने भी आपने जो जिक्र किया, जितने भी वो समझिए कि धन बली है, बाहुबली है, वैसे लोगों को जनता ध्वस्त करने जा रही है और हम लोग जनबली की भूमिका में है। हमारे साथ जनता है, हम लोग जनबली हैं, तो इसलिए हम लोगों को कोई फैक्टर से कोई मतलब नहीं है। हम लोग केवल यही जानते हैं कि हमने इस शहर में 2 दशकों से यहाँ संघर्ष किया है और आने वाले समय में इस जो जनता का आशीर्वाद और प्यार स्नेह मिल रहा है, तो समझिए कि इस शहर को, इस बिहार का सबसे सुंदर और सबसे स्वच्छ शहर बनाऊंगा और इस शहर का नगर सेवक हमको बनना है। हम लोग सत्ता भोगी नहीं है, हम लोग सत्ता भोग के लिए नहीं, सेवा भाव के लिए आए हैं। हमारे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, हम लोगों का सेवा भाव का पृष्ठभूमि रहा है। और यह बात जरूर है, मैं जनता से पुनः प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग एक बार हमको मौका दें। हम लोग जीवन में चुनाव यह जरूर पहला बार लड़ रहे हैं, जनता के आशीर्वाद से, नौजवानों के सहयोग से, अपने माताओं और बहनों के आशीर्वाद से हम लोग इस चुनाव में बहुत, जितने भी प्रत्याशी उन लोगों से बहुत ज़्यादा आगे हैं। इसीलिए जो भी व्यक्ति है केवल और केवल अब जात और धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन जनता उन लोगों को नकार चुकी है। जनता को इस शहर का नगर सेवक चाहिए, जो कि नगर सेवक जनता ने मन बना लिया है कि नगर सेवक अपने बेटा को ही बनाना है।